एपिसोड 11 विकास की पिटाई। अब आए ना तुम लाइन पर, विकास ने लावण्या की तरफ देखते हुए कहा। सब उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। डिनर करने के बाद लावण्या, मिस्टी और प्रदीप जी कैफे के ऊपर बने अपने कमरों में सोने चले गए। मिस्टी ने सुबह अपना कमरा साफ कर लिया था, इसलिए वह भी यहीं पर ही अपने कमरे में सो गई। विकास और दादी कैफे के सामने वाले घर में सोने चले गए। अब आगे लव उठ जा, कब तक ऐसे ही सोती रहेगी? मिस्टी ने सोती हुई लावण्या को हिलाते हुए कहा। सोने दो ना दीदी, लावण्या ने कहा और अपने सिर पर पिलो रख लिया। तुम कितना सोती हो, कोई इतना कैसे सो सकता है? अब चुपचाप उठ जा वरना मैं तेरे ऊपर पानी की बाल्टी डाल दूंगी, मिस्टी ने कहा। क्या दीदी आप भी अंडस्को, लावण्या ने बेड पर बैठ अंगड़ाई लेते हुए कहा। तुम रात को कितनी देर तक अखिल की मूवी देख रही थी? मिस्टी ने लावण्या को घूरते हुए पूछा। वह दीदी मैं मूवी नहीं देख रही थी, मैं तो बस अखिल की फैमिली के बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी। मुझे जानना था वह अपनी फैमिली के बारे में किसी से कुछ भी क्यों नहीं कहता है, लावण्या ने कहा। तुम कहो तो मैं तुम्हें अखिल के घर का एड्रेस दे दूं, फिर खुद जाकर ही पूछ लेना कि वह अपनी फैमिली के बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताता है, मिस्टी ने कहा। काश दीदी आप जो कह रही है वह सच हो जाए और मैं अखिल राठौड़ से मिल पाऊं, अंडस्को, लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा। सुबह सुबह ऐसे खुली आंखों से सपना देखना बंद करो और कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ, मिस्टी ने लावण्या के सिर पर हल्के से मारते हुए कहा। दीदी आप मेरे सिर पर मत मारा कीजिए, अगर इससे मेरा दिमाग चलना कम हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी, लावण्या ने पाउट बनाकर कहा। मिस्टी उसे देख मुस्कुरा दी और वहां से चली गई। लावण्या ने ब्लैक डंगरी पहनी और बालों की एक पोनीटेल बनाकर नीचे आ गई। अभी कैफे में कोई भी कस्टमर नहीं था। लावण्या को देख मिस्टी ने कहा, तुम कितनी क्यूट लग रही हो। ये सुन लावण्या स्माइल करने लगी, जिससे उसके गालों पर डिंपल पड़ने लगे। पापा आप मेरे लिए हॉट चॉकलेट बना दीजिए ना, लावण्या ने कहा। ये लो, प्रदीप जी ने उसे हॉट चॉकलेट का गिलास देते हुए कहा। वाह पापा आप बेस्ट हो, आपको पहले से ही पता होता है मुझे क्या चाहिए, लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा। बेचारे मामा जी भी क्या करे, अब तुम जैसी दिमाग से पैदल लड़की उनकी बेटी है, अब उनको तो तुम्हारा ध्यान रखना ही पड़ेगा ना, विकास ने एप्पल खाते हुए कहा। तुमने मुझे दिमाग से पैदल कहा, रुको तुम, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, लावण्या ने कहा और विकास की तरह देखते हुए डेविल स्माइल करने लगी। तुम क्या करने के बारे में सोच रही हो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, विकास ने कहा। प्रदीप जी ने उन दोनों को देख अपना सिर हिला दिया और फिर दादी के घर चले गए। अब देखते हैं कौन किसे नहीं छोड़ता है, लावण्या ने कहा और अपने फोन से किसी को कॉल करने लगी। हेलो प्रियंका, तुम्हें पता है विकास ने मुझसे क्या कहा? वह कह रहा था कि मैं प्रियंका नाम की दिमाग से पैदल और उस भूतनी जैसी लड़की से दूर रहूं। वह तो ये भी कह रहा था तुम एक बंदरिया हो, लावण्या ने फोन को स्पीकर पर कर कहा। लावण्या की बातें सुन विकास के तो चेहरे के रंग ही उड़ गए। उस विकास ने ऐसा कहा, तुम 5 मिनट रुको, मैं तुम्हारे घर के पास ही हूँ, मैं अभी आकर उसे बताती हूँ। एक दिमाग से पैदल बंदरिया क्या क्या कर सकती है, प्रियंका ने कॉल की दूसरी तरफ से गुस्से में कहा और कॉल कट कर दिया। ये तुमने क्या कर दिया? मैं तो तुम्हारा भाई हूं ना, कोई अपने भाई के साथ ऐसा करता है क्या? पता नहीं वो बॉक्सर क्या करेगी मेरे साथ, विकास ने घबराते हुए कहा। ये तो मुझे परेशान करने से पहले सोचना चाहिए था ना, अंडस्को, लावण्या ने कहा। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से घर से बाहर चला जाता हूँ, फिर तो प्रियंका मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाएगी, विकास ने कहा और जल्दी से कैफे के बाहर जाने लगा। वह गेट से बाहर निकलता के बीच में किसी ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। विकास ने बच्चों की तरह रोती सी सूरत बनाकर सामने खड़ी प्रियंका की तरफ देखा जो उसे ही घूर रही थी। प्रियंका तुम यहाँ आओ, तुम अंदर बैठो, मैं अभी आता हूँ, विकास ने कहा और बाहर की तरफ जाने लगा। इतनी भी क्या जल्दी है, पहले इस बंदरिया से तो मिलकर लो, अंडस्को, प्रियंका ने कहा और विकास का हाथ पकड़ उसे उसकी पीठ से लगा दिया। छोड़ दो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, वह लवी तुमसे झूठ बोल रही थी, विकास ने दर्द से करहाते हुए अपने पीछे खड़ी प्रियंका से कहा। अच्छा और लवी मुझसे झूठ क्यों बोलेगी, प्रियंका ने कहा और विकास की पीठ पर एक मुक्का मारा। अरे बाप रे, रुक जा मेरी कौम, और कितना मारेगी तुमको? मेरी बात पर यकीन नहीं तो मिष्टी दीदी से पूछ लो, विकास ने कहा। प्रियंका ने मिष्टी की तरफ देखा जो वहां पर खड़ी उन दोनों की तरफ ही देख रही थी। प्रियो विकास सच कह रहा है, इसने कुछ भी नहीं कहा, लावण्या ने तुमसे झूठ कहा, तुम फालतू में ही विकास को पीट रही हो, ये सारी शरारत इसकी है, मिष्टी ने कहा और लावण्या को कान पकड़ लिया। मिष्टी की बात सुन प्रियंका ने विकास को घूरते हुए कहा, मिष्टी दीदी कह रही है इसलिए तुमको छोड़ रही हूँ। अच्छा हुआ तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वरना मैं आज तुम्हारी चटनी ही बना देती। मेरे क्या दिमाग पर पत्थर पड़े हैं जो तुम जैसी काली माँ से पंगे लूंगा, अंडस्को, विकास ने कहा। प्रियंका उससे घुरने लगी है, ये देख विकास घबरा गया, वह जल्दी से मिष्टी के पास चला गया। दूसरी तरफ लावण्या मिष्टी से अपने कान छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। दीदी छोड़ दो ना, गलती उस विकास की ही थी, शुरुआत उसने ही की थी, मेरी तो इसमें कोई भी गलती नहीं है,
मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। पक्का, लावण्या ने कहा। तुम हर बार ऐसा ही कहती हो पर लव तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, मिस्टी ने लावण्या के कान छोड़ उसे समझाते हुए कहा। आप हर बार उसकी ही साइड लेती है, लावण्या ने मुंह बनाकर कहा। मिस्टी ने उसे देख अपना सिर न में हिला दिया। विकास और लावण्या कभी उसकी बात नहीं समझते थे। एपिसोड 12 टेबल पर नाम लिखना। तुम हर बार ऐसा ही कहती हो पर लव तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, मिस्टी ने लावण्या के कान छोड़ उसे समझाते हुए कहा। आप हर बार उसकी ही साइड लेती है, लावण्या ने मुंह बनाकर कहा। मिस्टी ने उसे देख अपना सिर न में हिला दिया। विकास और लावण्या कभी उसकी बात नहीं समझते थे। अब आगे, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, प्रियंका ने लावण्या से कहा। वह विकास ने मुझे दिमाग से पैदल कहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम मेरा बदला लो, लावण्या ने अपने सारे दांत दिखाते हुए प्रियंका से कहा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, प्रियंका ने कहा और लावण्या के पास जाने लगी। लावण्या ने जल्दी से अपना कॉलेज बैग लिया और बाहर की तरफ भागते हुए कहा, बाय दीदी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। प्रियंका भी उसके पीछे चली गई। अच्छा हुआ दोनों तूफान यहाँ से चले गए, विकास ने कहा। मिष्टी उसे देख मुस्कुरा दी। तुम उसे परेशान क्यों करते रहते हो, तुम तो उससे बड़े हो ना, अंडस्को मिष्टी ने कहा। वह क्या है ना दीदी, अगर मैं उसे परेशान करता रहूंगा तो उसमें मेरे साथ लड़ने की ताकत और हिम्मत आती रहेगी। फिर कभी उसे जब बाहर कोई परेशानी होगी तो वह उसका सामना कर पाएगी, वह भी बिना हमारी मदद लिए। उसे स्ट्रांग बनने की जरूरत है, विकास ने कहा। मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतने समझदार हो गए हो, अंडस्को मिष्टी ने विकास के बाल बिगाड़ते हुए कहा। दीदी आपको पता है ना मुझे कितना टाइम लगता है इन्हें बनाने में, विकास ने कहा। कैफे के बाहर प्रियंका ने लावण्या की तरफ देखा जो बाहर अपने कान पकड़ उठक बैठक कर रही थी। सॉरी, मैं तो बस तुम्हारी मदद ले रही थी, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी, तुम्हारी मैं ही तो इकलौती क्यूट सी दोस्त हूँ, लावण्या ने कहा। नौटंकी कही कि तुम नहीं सुधर सकती, प्रियंका ने लावण्या की तरफ देख हंसते हुए कहा। तुम हंस रही हो, मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया, लावण्या ने कहा। हाँ, पर तुम्हें आज मेरा कैंटीन का बिल देना पड़ेगा, अंडस्को प्रियंका ने कहा। तुम तो पता है ना मैं कितनी गरीब हूँ, मैंने मेरी सारी पॉकेट मनी इस बार खर्च कर दी है, लावण्या ने उदासी से कहा। ठीक है, फिर तुम मेरा होमवर्क करोगी आज का, प्रियंका ने कहा। तुम मौके का फायदा उठाना अच्छे से जानती हो, अंडस्को लावण्या ने प्रियंका को घूरते हुए कहा। क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ, प्रियंका ने गर्व से कहा। चल अब वरना हम लेट हो जाएंगे, लावण्या ने कहा। लावण्या तुम अंदर जाओ, मुझे स्कूटी पार्क में टाइम लगेगा, प्रियंका ने कहा। और लावण्या ने कहा और कॉलेज चली गई। कार में बैठा क्रिश जो लावण्या को प्रियंका से बात करते देख रहा था, लावण्या को वहां से जाता देख वह भी कार से बाहर आकर उसके पीछे पीछे चलने लगा और फिर थोड़ा आगे जाकर लावण्या के बालों में से उसका हेयर बैंड निकाल दिया। लावण्या ने अपनी आंख बड़ी कर पीछे क्रिश की तरफ देखा। तुमने ये क्यों किया, लावण्या ने उससे पूछा। तुम खुले बालों में अच्छी लगती हो, ये कहकर क्रिश लावण्या का हेयर बैंड लेकर वहां से चला गया। लावण्या अभी भी हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी, ऊपर से ध्रुव भी उन दोनों को ही देख रहा था। लावण्या के साथ क्रिश को देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लावण्या ने अपने हाथों से अपने बालों को थोड़ा ठीक किया, वह खुद से ही बातें करते हुए क्लास की तरफ जा रही थी। क्या हुआ लव, तुम खुद से ही क्यों बातें किए जा रही हो, रोहित ने उससे पूछा। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही, पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, लावण्या ने पाउट बनाते हुए कहा। तुम कोई ऐसी भाषा में बताओ जो मुझे तुम्हारी बात समझ में आए, रोहित ने कहा। तुम रहने दो, तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, लावण्या ने कहा। रोहित ने उसकी तरफ देख मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है, लावण्या ने उसे थोड़ा धक्का देते हुए कहा। तुम बहुत बुरे हो, रोहित हंसने लगा। अनाया जो अपनी दोस्त के साथ उस तरफ ही जा रही थी, रोहित और लावण्या को इस तरह एक दूसरे के साथ हंसते हुए देख हुए उन दोनों के पास गई। तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, अनाया ने रोहित से कहा। तुम्हें पता है ना लव मेरी दोस्त है, हम ऐसे ही बात कर रहे थे, रोहित ने कहा। लव तुम कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती हो, अंडस्को अनाया ने कहा। मैं सोच रही हूँ तुम्हारे ब्रेकअप के बाद मैं रोहित को अपना बॉयफ्रेंड बना लूँ, वैसे तुम लोग ब्रेकअप कब कर रहे, लावण्या ने उसे घूरते हुए कहा। अनाया को यह सुन गुस्सा आने लगा। रोहित को लगा यहाँ का माहौल गर्म हो रहा है, उसने अनाया के गालों को खींचते हुए कहा। तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, सच में, अनाया ने खुश होते हुए कहा। हाँ चलो हम क्लास में चलते हैं, अंडस्को रोहित ने कहा और अनाया को वहां से लेकर चला गया। उन दोनों को देख लावण्या का मुंह बन गया। क्या हुआ, तुम क्लास में क्यों नहीं गई अभी तक, प्रियंका ने लावण्या से पूछा। कुछ नहीं, अभी मुझे रोहित और उसकी बटरफ्लाई रास्ते में मिल गई थी, बस उसी से बहस करने में लग गई, लावण्या ने कहा। हाँ पहले तो हम दूसरी स्कूल में थे पर अब तो हम एक ही कॉलेज में हैं, अब तो रोज एंटरटेनमेंट होता ही रहेगा, प्रियंका ने स्माइल करते हुए कहा। जब वह दोनों क्लास में आई, एक लड़का प्रियंका की सीट पर बैठा था, उसे देख प्रियंका की आंखें छोटी हो गई। यह मेरी जगह है, प्रियंका ने उस लड़के से कहा।
क्या तुम्हारा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर? अंडस्को उस लड़के ने कहा। वह सोच रहा था प्रियंका उसे कुछ ना बोल वहां से चली जाएगी, पर प्रियंका ने जोर से अपने बैग को टेबल पर रखते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, नाम नहीं लिखा है तो मैं अभी लिख देती हूँ। ये कहकर उसने अपने बैग से डाक पेन निकाला और अपना नाम टेबल पर लिखने लगी। प्रियंका की आवाज सुन पूरी क्लास उस तरफ देखने लगी। लो, अब तो यहाँ पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है, अब चुपचाप यहाँ से उठ जाओ वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। प्रियंका ने उस लड़के को घूरते हुए कहा और अपने हाथ से मुक्का बनाकर अपने दूसरे हाथ की हथेली पर मारने लगी। वह लड़का कुछ बोलता उससे पहले ही वहां पर उस लड़के का दोस्त आ गया और उसने प्रियंका से कहा, यह अभी यहाँ से उठ जाएगा। ये कहकर वह उस लड़के को वहां से लेकर चला गया। उस लड़के के दोस्त ने प्रियंका को कुणाल को जमीन पर पटकते हुए देखा था, इसलिए उसे प्रियंका की ताकत के बारे में अंदाजा था। तुम भी प्रियंका बेचारे को डरा दिया, लावण्या ने कहा। ये लड़के ऐसे मानने वालों में से नहीं होते हैं, प्रियंका ने कहा और अपनी सीट पर बैठ गई। ईशान जो प्रियंका के पास वाली की टेबल पर बैठा था, उसने ये सब देख अपना सिरना में हिला दिया और उसने अपने मन में कहा, ये भी हर वक्त लड़ने के लिए तैयार ही रहती है। लावण्या प्रियंका की पीछे वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। एपिसोड 13 सीट। सभी लड़कों की एज 20 साल की है और लड़कियों में लावण्या की एज 17 है, प्रियंका और अनाया 18 साल की है। विकास की एज 21 है, मिस्टी की एज 24 है। तुम भी प्रियंका बेचारे को डरा दिया, लावण्या ने कहा। यह लड़के ऐसे मानने वालों में से नहीं होते हैं, प्रियंका ने कहा और अपनी सीट पर बैठ गई। अब आगे ईशान जो प्रियंका के पास वाली की टेबल पर बैठा था, उसने ये सब देख अपना सिरना में हिला दिया और उसने अपने मन में कहा, ये भी हर वक्त लड़ने के लिए तैयार ही रहती है। लावण्या प्रियंका की पीछे वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। ध्रुव जो लावण्या के पीछे ही बैठा था, वह अपने पैरों से लावण्या की चेयर को हिलाने लगा। लावण्या ने पहले तो उसे इग्नोर करने का सोचा, पर ध्रुव लगातार चेयर को हिलाए ही जा रहा था। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? लावण्या ने पीछे होकर ध्रुव से पूछा। तुमने कल मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, ध्रुव ने कहा। मैं तुमको जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूँ, लावण्या ने कहा। ठीक है, तुम मेरे उस सवाल का जवाब मत दो, लेकिन मुझे अपना नाम बताओ, ध्रुव ने कहा। लावण्या ने उसको घूरते हुए कहा, मैं नहीं बताऊंगी। ध्रुव ने एक नज़र लावण्या की तरफ देखा और फिर थोड़ी तेज आवाज में प्रियंका से कहा, ये तुम्हारी दोस्त मेरे हाथों नहीं बचेगी। आवाज सुन पूरी क्लास के बच्चे ध्रुव की तरफ देखने लगे। प्रियंका ने भी पीछे देखा तो ध्रुव ने प्रियंका की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहा, मैं तुम्हारी दोस्त की ही बात कर रहा हूँ, इसे समझा लो। लव ने क्या किया है? प्रियंका ने कहा। मतलब तुम्हारा नाम लव है? बहुत ही प्यारा भरा नाम है। अंडस्को ध्रुव ने तेज स्माइल करते हुए कहा। उसको लव सिर्फ हम बुलाते हैं, तुम उसे इस नाम से नहीं बुला सकते हो, प्रियंका ने कहा। अच्छा तो किस नाम से बुलाऊं मैं उसे? ध्रुव ने कहा। लावण्या प्रियंका को बोलने से रोक पाती कि इससे पहले ही प्रियंका ने कहा, लावण्या नाम से। ये तुमने क्या कर दिया? लावण्या ने प्रियंका को घूरते हुए कहा। तभी प्रियंका को एहसास हुआ शायद उसने कुछ गलत कह दिया। वह जल्दी से लावण्या की डांट से बचने के लिए वहां से निकल गई। तो तुम्हारा नाम लावण्या है? ध्रुव ने कहा। इससे तुम्हें क्या? अंडस्को लावण्या ने कहा। तभी कृष अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसे देख लावण्या ने कहा, मेरा हेयर बैंड दो। पर कृष ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। मिस प्रीता क्लासरूम के अंदर आई सभी स्टूडेंट को वह बहुत पसंद थी, कोई भी उनकी बात को मना नहीं कहता था। मैंने आप सबकी सीट डिसाइड कर ली है, अब से आप सब वहीं पर ही बैठोगे और कोई भी अपनी सीट नहीं बदलेगा, प्रीता ने सभी स्टूडेंट से कहा और उनकी सीट अरेंज करवाने लगी। उन्होंने प्रियंका को ईशान के आगे बढ़ाया। अनाया की सीट रोहित के पीछे थी। कुणाल प्रियंका के आगे वाली चेयर पर बैठा था और रोहन कुणाल के साइड वाली चेयर पर, ईशान के लेफ्ट साइड वाली चेयर पर कृष बैठा था और उसके पीछे लावण्या। ध्रुव लावण्या के पीछे बैठा था। अपनी सीट देख लावण्या को रोना आने लगा। उसके लिए तो जैसे एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई थी। वह प्रीता मैम को कुछ बोल भी नहीं सकती थी। उसने उन दोनों को इग्नोर करने का सोचा। लंच टाइम में लावण्या और प्रियंका कैंटीन में बैठे खाना खा रहे थे। तभी ध्रुव लावण्या के बगल में आकर बैठ गया। कॉलेज में ध्रुव अपनी लड़ाई और लुक्स की वजह से कृष की तरह ही पॉपुलर था। कैंटीन में बैठे सभी लोग उस तरफ देखने लगे। प्रियंका लावण्या की तरफ देखने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लावण्या ने ध्रुव से कहा। ध्रुव ने उसे अजीब तरह से देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है? ये कैंटीन है और मैं यहाँ पर खाना खा रहा हूँ। हाँ, पर और भी चेयर खाली पड़ी है तो तुम वहाँ पर भी बैठ सकते हो, लावण्या ने कहा। तभी कृष ने लावण्या का हाथ पकड़ उसे चेयर से उठाकर कहा, तुम मेरे साथ चलो। ध्रुव ने भी लावण्या का दूसरा हाथ पकड़ कृष से कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, हम साथ में लंच कर रहे हैं। कृष ध्रुव को घूरने लगा। लावण्या ने उन दोनों से अपना हाथ छुड़ाया और जूस की बोतल लेकर कैंटीन से बाहर चली गई। उससे दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा, कृष ने कहा और वहां से चला गया। ध्रुव भी अपने खाने को छोड़ ऊपर टेरेस पर चला गया। लावण्या गार्डन में गुस्से में बैठकर जूस पी रही थी। अच्छे से खाना भी नहीं खाने देते हैं, लावण्या ने खुद से कहा। तभी किसी ने उसके सामने एक लंच बॉक्स कर दिया।
वह कृष था। अब क्या रह गया है? लावण्या ने कहा। ये खा लो, कृष ने कहा और लंच में से एक सैंडविच निकाल लावण्या के मुंह में डाल दिया। कृष को पता था लावण्या अच्छे से लंच नहीं कर पाई थी, वह बॉक्स को वहीं पर छोड़ गार्डन से चला गया। शायद यह हकदू हैंडसम इतना भी बुरा नहीं है, लावण्या ने कहा और सैंडविच खाने लगी। कॉलेज खत्म होने के बाद क्लास से बाहर आते टाइम लावण्या ने देखा ध्रुव और दो लड़के मिलकर एक लड़के को क्लासरूम में परेशान कर रहे थे जिसका नाम कपिल था। तुमने मेरी दिन से कंप्लेंट की थी, तुमको क्या लगा था मुझे कोई पनिशमेंट मिलेगी? मुझे तो नहीं, पर अब तुम्हें जरूर पनिशमेंट मिलेगी, ध्रुव ने कहा और कपिल के ऊपर बॉल फेंकने लगा। उसके साथ खड़े दोनों लड़के ये देख हंस रहे थे। ये सब देख लावण्या उन्हें रोकने के लिए जाती इससे पहले कि प्रियंका ने उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, हमें किसी मुसीबत में नहीं पड़ना है, हर बार तुम्हें उस ध्रुव के सामने नहीं जाना चाहिए। घर आकर लावण्या सो गई थी, फिर रॉकी को वॉक पर लेकर चली गई। रॉकी बहुत ही क्यूट था दिखने में। लावण्या उसके साथ पार्क में घूम रही थी कि तभी अचानक से एक ब्लैक डॉग आकर रॉकी के सामने भौंकने लगा। रॉकी जाकर लावण्या के पैरों के पीछे छिप गया। लावण्या ने सामने देखा तो ध्रुव खड़ा था, वह ब्लैक डॉग उसके साथ में ही था। तुम्हारा डॉग भी तुम्हारी तरह ही है, शैतान है, लावण्या ने कहा। लोग मुझे शैतान कहे, मुझे ये पसंद है, ध्रुव ने हंसते हुए कहा। लावण्या ने रॉकी को अपनी गोद में उठाया और ध्रुव को घूरते हुए वहां से चली गई। ध्रुव अपनी पॉकेट में हाथ डाल लावण्या को देख रहा था। एपिसोड 14 एंजल गर्ल। लावण्या ने सामने देखा तो ध्रुव खड़ा था, वह ब्लैक डॉग उसके साथ में ही था। तुम्हारा डॉग भी तुम्हारी तरह ही है, शैतान है, लावण्या ने कहा। लोग मुझे शैतान कहे, मुझे ये पसंद है, ध्रुव ने हंसते हुए कहा। लावण्या ने रॉकी को अपनी गोद में उठाया और ध्रुव को घूरते हुए वहां से चली गई। ध्रुव अपनी पॉकेट में हाथ डाल लावण्या को देख रहा था। लावण्या रॉकी को लेकर घर वापस आ गई। उसने देखा मिस्टी लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। आप क्या कर रहे हैं? लावण्या ने पूछा। मैं ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट दे रही हूँ दादी के घर के सेकंड फ्लोर पर जो 3 रूम खाली है उन्हें रेंट पर देने के लिए, मिस्टी ने कहा। हाँ मैंने भी इस बारे में सोचा था, वैसे भी वह रूम खाली ही रहते हैं, विकास और दादी तो नीचे रहते हैं। अंडरस्को लावण्या ने कहा। हाँ अब कोई अच्छा सा किराएदार मिल जाए जो हमारी कंडीशन को भी फॉलो करे, मिस्टी ने कहा। हाँ विकास अभी तक नहीं आया क्या? लावण्या ने घड़ी में देखते हुए कहा। अभी 6 बजे रहे थे, शायद भैया के यहाँ पर ना होने की वजह से उसका काम और बढ़ गया है, मिस्टी ने कहा। भैया को तो वापस आने में अभी टाइम लगेगा, लावण्या ने कहा। वैसे तुम्हारे कॉलेज में कोई नए फ्रेंड्स बने? मिस्टी ने लावण्या की तरफ देखते हुए कहा। आप फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं? मुझे तो अभी क्लास में सारे स्टूडेंट के नाम भी ठीक से नहीं पता है, हमारी क्लासरूम में पूरे 50 स्टूडेंट हैं, लावण्या ने मुंह बनाकर कहा। तो क्या तुम्हारे कोई बॉयफ्रेंड बना? दादी ने कहा जो अभी वहां पर आई थी। क्या दादी आप भी कैसे सवाल पूछ रही हैं? लावण्या ने कहा। मैं एकदम सही सवाल पूछ रही हूँ, तुमको तो पता ही है मैं और तुम्हारे दादाजी भी कॉलेज में ही मिले थे, रोहित ने भी अपने लिए एक गर्लफ्रेंड बना ली है, अगर तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं ओपन माइंडेड हूँ, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टी को उनकी बात सुन हंसी आ गई। उसने लावण्या से कहा, दादी मुझे भी ऐसा ही कहती थी जब मैं कॉलेज में थी। तुम दोनों क्या चाहती हो, मैं बाकी दादियों की तरह बनूं जो लड़के और लड़कियों की दोस्ती के भी खिलाफ होती है? दादी ने मुंह बनाकर कहा। नहीं दादी आप तो बेस्ट है, आप जैसी भी है सबसे अच्छी है, अंडस्को लावण्या ने दादी की गाल खींचते हुए कहा। तुम मेरी नानी को मक्खन लगा रही हो, विकास ने घर में आते हुए कहा। तुम्हें उससे क्या, यह मेरी दादी है, मैं चाहे इन्हें मक्खन लगाऊं या चटनी, लावण्या ने कहा। वैसे भी मैं तुम्हारा कौन लगता हूं, और मैं ये जो चॉकलेट लेकर आया हूं वह मुझे मिस्टी दीदी को ही दे देनी चाहिए, विकास ने अपनी पॉकेट से चॉकलेट निकाल कहा। नहीं तुम तो मेरे भाई हो, तुम ऐसा थोड़ी ना करोगे, लावण्या ने विकास के पास आकर कहा। देखो दादी कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल रही है ये, विकास ने कहा। उसने लावण्या को थोड़ी देर परेशान किया, बाद में उसे चॉकलेट दे दी। रात को लावण्या अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी, तभी बाहर बारिश आने लगी। मुंबई में तो वैसे भी बिन मौसम भी बरसात होने लगती है। लावण्या को बारिश बहुत पसंद थी, वह अपने रूम की बालकनी में जाकर अपना गिटार लेकर बैठ गई और अपने फ़ोन में एक दूसरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका नाम एंजल गर्ल था उस लाइव परफॉर्म का बटन प्रेस कर दिया। लावण्या ने अपने फ़ोन का कैमरा ऑफ ही रखा और गाना गाने लगी। चेहरे में तेरे खुद को मैं ढूंढूं आंखों के दरमियां तू अब है, इस तरह ख्वाबों को भी जगह ना मिले। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें, तुझे ही तो ढूंढ, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। कभी तुझसे उतरूं तो सांसों से गुजरूं तो आए दिल को राहत। लावण्या की आवाज दिल को सुकून देने वाली थी। कोष्टक मैं हूँ बेठिकाना पनाह, मुझको पाना है तुझमें, दे इजाजत, ना कोई दरमिया हम दोनों हैं यहाँ फिर क्यों है तू बता, फासले। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें, तुझे ही तो ढूंढ, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। हजारों लोग उसके अकाउंट में कमेंट कर रहे थे,
कुछ लोग उसे कमरा ऑन कर अपना चेहरा दिखाने के लिए कह रहे थे, तो कुछ उसे के गाने की तारीफ कर रहे थे। क्रिश अपने रूम की खिड़की के पास खड़ा होकर लावण्या के गाने को सुन रहा था। किसी को भी नहीं पता था कि एंजल गर्ल कौन है, पर लाखों लोग उसकी आवाज के फैन थे, जिसमें से क्रिश भी एक था। रात भर बारिश होने के बाद सुबह सुनहरी धूप निकली। रोहित के घर पर उसकी मम्मी ने उसे लंच बॉक्स देते हुए कहा, मैंने आज एक्स्ट्रा पनीर के पराठे डाले हैं, तुम लावण्या और प्रियंका को दे देना। ओके मम्मी अंडस्को रोहित ने कहा। वैसे रोहित क्या अनाया कॉलेज आ गई? रोहित की मम्मी ने पूछा। हाँ मम्मी, वह वापस आ गई है, रोहित ने कहा। अनाया थोड़ी जिद्दी जरूर है, पर दिल से एक अच्छी लड़की है, उसका ध्यान रखना तुम, रोहित की मम्मी ने कहा। मुझे ये पता है मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर चला गया। लावण्या सुबह आते ही लाइब्रेरी में चली गई। जब वो बुक ले रही थी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। लावण्या आवाज की तरह गई तो लाइब्रेरी के एक कोने में, जहां पर कोई भी नहीं आता जाता था, कपिल वहां पर बैठकर रो रहा था। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? लावण्या ने उससे पूछा। कपिल ने जल्दी से अपने आंसू पोंछकर लावण्या से कहा, मैं ठीक हूँ, तुम अपने काम पर ध्यान दो। उसका ऐसा जवाब सुन लावण्या जाने लगी। तभी कपिल ने पीछे से कहा, मुझे पता है तुम एक अच्छी लड़की हो, पर तुम ध्रुव से दूर रहना। ये कहकर कपिल वहां से चला गया। लावण्या कपिल की कही हुई बातों के बारे में ही सोच रही थी। आज प्रीता मैम कॉलेज नहीं आई थी, तो उनकी क्लास कॉलेज के सबसे स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल कुलदीप ने ली थी। कोई भी उनकी क्लास में आवाज तक नहीं करता था। लावण्या कुलदीप सर के द्वारा बताई जा रही थ्योरी के बारे में अपनी बुक में पढ़ रही थी, तभी एक पेपर बॉल उसकी टेबल पर पीछे से आया। लावण्या उस पेपर को खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, क्या तुम इतना पढ़कर आइंस्टाइन बनना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। लावण्या ने पीछे मुड़ देखा तो वह पेपर ध्रुव ने फेंका था। लावण्या ने उस पेपर के पीछे लिखा, हाँ क्योंकि हर कोई तुम्हारी तरह चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं होता है। फिर उसने पेपर की बॉल बना ध्रुव की तरफ फेंक दिया। एपिसोड 15 क्लासरूम। लावण्या उस पेपर को खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, क्या तुम इतना पढ़कर आइंस्टाइन बनना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। लावण्या ने पीछे मुड़ देखा तो वह पेपर ध्रुव ने फेंका था। लावण्या ने उस पेपर के पीछे लिखा, हाँ क्योंकि हर कोई तुम्हारी तरह चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं होता है। फिर उसने पेपर की बॉल बना ध्रुव की तरफ फेंक दिया। ध्रुव ने पेपर खोलकर देखा। लावण्या की लिखी बात पढ़ उसने लिखा, तुम हमेशा ऐसे ही सबसे बात करती हो, या मेरे से बात करते वक्त ही तुम्हारे अंदर कोई आत्मा आ जाती है? और पेपर बॉल को आगे फेंक दिया, पर वह बॉल लावण्या की सीट पर ना जाकर क्रिश की चेयर पर चली गई। अब आगे। क्रिश ने पीछे देखा तो ध्रुव और लावण्या उसी की तरफ ही देख रहे थे। ध्रुव ने धीरे से क्रिश से कहा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसे वापस करो। मैं नहीं करने वाला, क्रिश ने कहा और उस पेपर में लिखा पढ़ने लगा। उसे वापस करो अंडस्को, ध्रुव ने गुस्से में कहा है। पेपर पढ़कर क्रिश ने ध्रुव से कहा, तुम हो ही ऐसे कि कोई तुमसे अच्छे से बात कर ही नहीं कर सकता है। क्या तुम दोनों चुप हो सकते हो, क्लास चल रही है? लावण्या ने कहा। तो तुम तीनों को पता है ये क्लासरूम है, कुलदीप सर ने गुस्से में कहा। उन तीनों ने देखा तो पूरी क्लास उन्हीं को ही देख रही थी। हो गया कांड, गॉड जी बचा लीजिए अंडस्को, लावण्या ने अपने मन में कहा। तुम तीनों अपनी सीट पर से खड़े हो जाओ, कुलदीप ने कहा। वह तीनों अपनी सीट से खड़े हो गए। पर सर, लावण्या कुछ और कहती इससे पहले ही कुलदीप ने बीच में कहा, चुपचाप बिना किसी बहस के तीनों के तीनों क्लास के बाहर जाकर खड़े हो जाओ। पर सर, लावण्या ने कहा। कुलदीप सर ने फिर से कहा, आई सेड गेट आउट। लावण्या मुंह लटका के क्लास के बाहर चली गई। क्रिश और ध्रुव भी वहां से चले गए। उन दोनों को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उन्हें कुछ भी फर्क पड़ रहा है। लावण्या क्लास के बाहर आकर खड़ी हो गई। ध्रुव और क्रिश लावण्या के दाएं बाएं खड़े हो गए। लावण्या उन दोनों को घूर कर देखने लगी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सारी गलती इस क्रिश की है। अगर वह चुपचाप वह पेपर मुझे वापस कर देता तो हम यहाँ पर नहीं होते, ध्रुव ने कहा। अच्छा, तो तुमको किसने कहा था क्लास के बीच में बॉल से खेलने के लिए? क्रिश ने ध्रुव को घूरते हुए कहा। अगर तुम दोनों ने अब लड़ना बंद नहीं किया तो मैं या तो अपना सिर फोड़ लूंगी या तुम दोनों का फोड़ दूंगी, लावण्या ने गुस्से में कहा। क्रिश और ध्रुव ने घूरकर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सामने की तरफ देखने लगे। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी मेरी लाइफ की जो मैं तुम दोनों से मिली, लावण्या ने कहा। मनहूस में नहीं, यह है, क्रिश ने ध्रुव की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी क्लास खत्म हो गई। कुलदीप सर क्लास से बाहर आए। उन्होंने उन तीनों की तरफ देखकर लावण्या से कहा, तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा अंडस्को, लावण्या ने अपना सर झुकाकर कहा। ध्रुव और क्रिश ने भी उन्हें सॉरी कहा। ठीक है, तुम तीनों को मैं फर्स्ट और लास्ट वार्निंग देकर छोड़ रहा हूं, पर आगे से कभी अगर तुम तीनों ने ऐसा किया तो मैं कभी तुम लोगों को अपनी क्लास अटेंड करने की परमिशन नहीं दूंगा। ये कहकर कुलदीप वहां से चले गए। लावण्या बिना क्रिश और ध्रुव की तरफ देखे क्लास में चली गई। प्रियंका ने उसके पास आकर कहा, तुम लोग क्लास के बीच में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं यार, पता नहीं क्यों मेरी सीट ऐसी जगह पर है, लावण्या ने दुखी होकर कहा। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा।
प्रियंका ने कहा, हाँ काश ऐसा ही हो। लावण्या ने कहा। लावण्य क्लास खत्म होने के बाद जब बाहर आई, उसे ध्रुव रास्ते में मिल गए। ध्रुव ने लावण्या का रास्ता रोककर कहा, तुम्हें मेरे साथ कॉफी पर जाना पड़ेगा। वह किस खुशी में? लावण्या ने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ। ध्रुव ने कहा, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। अंडस्को लावण्या ने ध्रुव को घूरते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, फिर मैं भी कपिल को परेशान करना बंद नहीं करूंगा। ध्रुव ने कहा और लावण्या को एक तरफ इशारा किया जहां पर कपिल खड़ा था। कपिल के चश्मे का एक ग्लास टूटा हुआ था। लावण्या ने जब कपिल को देखा तो उसे उसके लिए बहुत बुरा लगा। तुम ये सब क्यों कर रही हो? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लावण्या ने ध्रुव से कहा, क्योंकि उसने मेरी कंप्लेंट की थी, इसलिए मैं पूरे कॉलेज को बता देना चाहता हूँ कि कोई भी मेरे खिलाफ जाएगा तो उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। पर तुम कपिल की मदद कर सकती हो। अगर तुम मेरे साथ कॉफी पर चलो तो मैं आगे से उसे कभी भी परेशान नहीं करूंगा। ध्रुव ने कहा। लावण्या ने एक बार कपिल की तरफ देखा और ध्रुव से कहा, ठीक है। ये कह वह वहां से चली गई। ध्रुव उसे जाते देख मुस्कुरा दिया। एपिसोड 16 टॉपर, तुम ये सब क्यों कर रही हो? लावण्या ने ध्रुव से कहा, क्योंकि उसने मेरी कंप्लेंट की थी, इसलिए मैं पूरे कॉलेज को बता देना चाहता हूँ कि कोई भी मेरे खिलाफ जाएगा तो उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। पर तुम कपिल की मदद कर सकती हो। अगर तुम मेरे साथ कॉफी पर चलो तो मैं आगे से उसे कभी भी परेशान नहीं करूंगा। ध्रुव ने कहा। लावण्या ने एक बार कपिल की तरफ देखा और ध्रुव से कहा, ठीक है। ये कह वह वहां से चली गई। ध्रुव उसे जाते देख मुस्कुरा रहा था। अब आगे। लावण्या को ध्रुव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में कॉलेज की पार्किंग एरिया में आई। वह पत्थर को दीवार पर मार रही थी। उसने एक बड़ा सा पत्थर दीवार को ध्रुव समझकर उस पर जोर से मारा, लेकिन वह पत्थर जाकर सीधे एक कार के फ्रंट मिरर पर लगा, जिससे वह मिरर टूट गया। ये देख लावण्या की आंखें बड़ी हो गई। वह कार लैम्बोर्गिनी थी। लावण्या का रोने का मन कर रहा था। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं क्या करूंगी? ये कार तो बहुत महंगी है। लावण्या ने उस कार के पास जाकर मिरर को चेक करते हुए खुद से ही कहा, मैं एक नोट कार पर चिपका कर चली जाती हूँ, फिर जब कार का ओनर आएगा वह मुझे कॉल कर लेगा। लावण्या ने खुद से ही कहा और अपने बैग में से एक पेपर पर अपना नाम और नंबर लिख उसे कार पर चिपका दिया। लावण्या को नहीं पता था कि इस कार के रिपेयरिंग के कितने पैसे लगेंगे। उसे कार का ज्यादा शौक नहीं था, इसलिए उसे इन सब के बारे में नहीं पता था। चलो, अब मुझे कार के ओनर का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। अंडस्को लावण्या ने कहा और फिर घर चली गई। प्रियंका को कुछ काम था, इसलिए वह पहले ही घर चली गई थी। क्रिश जब पार्किंग में आया, उसने देखा उसकी कार का मिरर टूटा पड़ा है। उसे वहां पर एक नोट मिला। हेलो, मेरा नाम लावण्या है। सॉरी, गलती से मुझसे आपकी कार डैमेज हो गई है। मैंने नीचे अपना नंबर लिख दिया है, आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको कॉम्पेंसेट कर दूंगी। वंस अगेन सॉरी। क्रिश ने देखा तो उस नोट के नीचे लावण्या का नंबर लिखा हुआ था। तुम्हारे फोन नंबर के बदले ये कार का मिरर तो बहुत ही सकता है। अब देखते हैं तुम मुझे कैसे कॉम्पेंसेट करोगी। अब और भी मजा आएगा माय लिटिल एंजल, क्रिश ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। प्रियंका पार्क में बैठकर स्केच बना रही थी। तभी दो लड़कों ने उसके पास आकर कहा, क्या बात है मैम, हमारी भी पेंटिंग बना दो, हम भी दिखने में बुरे नहीं है, बहुत काम के आदमी है। ये कहकर वह दोनों लड़के प्रियंका को देखकर हंसने लगे। हाँ क्यों नहीं, प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा और पेपर पर कुछ बनाने लगी। ये बन गया आपका इतना सुंदर सा चेहरा। अंडस्को कैरेट, प्रियंका ने कहा। हमें दिखाओ, हम भी तो देखें, तुम जैसी खूबसूरत लड़की ने हमारी पेंटिंग कैसी बनाई है, उन लड़कों ने कहा। प्रियंका ने उन दोनों को अपना बनाया हुआ स्केच दिखाया, जिसे देख वह दोनों लड़के आग बबूला हो गए। प्रियंका ने बहुत ही गंदी शक्ल वाले दो लड़के बनाए थे, जिनके सर पर दो ही बाल थे। बचपन में हमने भी बहुत सारी ऐसी ड्राइंग बनाई है, मेरी तो बुक्स में अभी भी ऐसी ड्राइंग मिल जाएगी। कोष्टक, तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझती हो ना खुद को, रुको हम अभी तुम्हें बताते हैं, एक लड़के ने कहा और प्रियंका का हाथ पकड़ लिया। फिर क्या था, प्रियंका का दिमाग खिसक गया। उसने उन दोनों को पीटना शुरू कर दिया। ईशान जो वहां से गुजर रहा था, पार्क में लड़ाई होते देख वहां रुककर उस तरफ देखने लगा। प्रियंका को देख उसने अपने सिर पर हाथ रख कहा, ये लड़की तूफान है। प्रियंका जिन दो लड़कों को मार रही थी, उनके एक साथी ने जब देखा कोई लड़की उसके दोस्तों को पीट रही है, वह जल्दी से अपने आदमियों को बुलाने के लिए चला गया। आगे से कभी अकेली लड़की देख उसे परेशान करने के बारे में मत सोचना, आजकल की लड़कियां अबला नहीं होती है। प्रियंका ने जमीन पर पड़े उन दोनों लड़कों की तरफ देखते हुए कहा। ईशान जो कब से ये सब देख रहा था, उसने प्रियंका के पास आकर कहा, अब बस भी करो वरना इन लोगों को बहुत गहरी चोट भी आ सकती है। ईशान की आवाज सुन प्रियंका ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, मैंने ध्यान रखा है कि इनको ज्यादा चोट न आए, इनकी सिर्फ एक दो हड्डियां ही टूटी है। सिर्फ एक दो हड्डियां ही टूटेगी, यह बोल तो ऐसे रही है जैसे सिर्फ छोटा सा नाखून कटा हो। ईशान ने अपने मन में कहा। तभी वहां पर 10-12 लड़के आ गए। ये सब उन दोनों लड़कों के दोस्त हैं। उन्हें देख ईशान ने कहा, ये सब इन दोनों की गलती थी, इन्होंने ही पहले प्रियंका को परेशान किया था। अच्छा क्या हुआ अगर एक दो कमेंट कर भी दिए, अगर लड़की को छेड़ेगी नहीं तो हम जैसे लड़कों का क्या होगा।
उनमें से एक लड़के ने कहा। प्रियंका अपनी आंखें छोटी कर उनको घूरने लगी। ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दोस्तों को मारने की, उन लड़कों के लीडर ने कहा। ऐसे हुई, प्रियंका ने कहा और उस लड़के के दोनों पैरों के बीच में किक मारी। उस लड़के की दर्द से जोर से चीख निकल गई। ये लड़की कभी शांत नहीं हो सकती _ ईशान ने कहा और प्रियंका के साथ उन लड़कों को पीटने लगा, पर वह सब बहुत सारे लोग थे। प्रियंका और इंसान उन सब से जीत नहीं सकते थे। ईशान ने प्रियंका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर वहां से भागने लगा। तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो, मुझे अभी उनको और मारना है। प्रियंका ने कहा, आज के लिए इतना काफी है, अगर हम नहीं भागे तो ये लोग हमारी चटनी बना देंगे। ईशान ने भागते हुए कहा। वह लड़के उन दोनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रहे थे। ईशान जल्दी से प्रियंका को पार्क से बाहर लेकर आ गया। ईशान बाइक पर बैठ गया। प्रियंका साइड में खड़ी उसे ही देख रही थी। ईशान ने प्रियंका का हाथ पकड़ उसे हिलाते हुए कहा, जल्दी बाइक पर बैठो। हाँ, प्रियंका ने कहा और जल्दी से ईशान के पीछे बैठ गई। ईशान जल्दी से वहां से बाइक लेकर निकल गया। पार्क से दूर आकर ईशान ने बाइक रोकी। वह लोग अब हमारे पीछे नहीं है और थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए, प्रियंका ने बाइक से उतर कर कहा। ईशान भी बाइक से नीचे उतर आया। मैं एक बात कहूं तुमसे, ईशान ने कहा। प्रियंका ये जानती थी कि ईशान एक शांत और बहुत कम बोलने वाला लड़का है। उसने कहा, हाँ बोलो। तुम्हें हर जगह जोश से काम नहीं लेना चाहिए। अगर तुम हर जगह लड़ाई ही करती रहोगी तो कभी किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकती हो। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम चुपचाप गलत को सहन करती रहो, पर तुम्हें अपने दिमाग से भी काम लेना चाहिए, ईशान ने कहा। प्रियंका एक तक ईशान के हैंडसम चेहरे को ही देखे जा रही थी। ईशान को देख उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी शांत चील की तरह हो। उसकी बातें सुन प्रियंका ने स्माइल करते हुए कहा, मैं जल्दी ही हर किसी की बात को नहीं मानती हूँ, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं आगे से दिमाग से काम लूँ। ईशान उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया। चलो मुझे अपने घर का एड्रेस बता दो, मैं तुम्हें वहां पर छोड़ दूं, वैसे भी अभी अंधेरा होने वाला है। ईशान ने बाइक पर बैठ कहा। तुम्हें लगता है मैं अंधेरा होने के बाद अकेली घर पर नहीं जा सकती? प्रियंका ने अपनी आईब्रो को आपस में जोड़ पूछा। नहीं, मुझे पता है तुम शेरनी हो और तुमसे कोई पंगा लेगा तो उसके लिए ही बुरा साबित होगा, पर फिर भी तुम्हारी सेफ्टी के लिए यह जरूरी है, और अभी तुम्हें कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी आसानी से, ईशान ने कहा और अपना हेलमेट पहन लिया। प्रियंका ईशान की कही गई बातों के बारे में ही सोच रही थी। उसे अभी भी वहीं खड़ा देख ईशान ने उसे अपनी आंखों से बैठने का इशारा किया। प्रियंका बाइक पर बैठ गई और ईशान को अपने घर का एड्रेस बता दिया। ईशान ने बाइक को प्रियंका के घर के सामने रोक दिया। थैंक्स, प्रियंका ने कहा। ईशान ने कहा, अब तुम जा सकते हो, प्रियंका ने कहा। हाँ, बस पहले तुम अंदर चली जाओ, फिर मैं चला जाऊंगा, ईशान ने कहा। प्रियंका ने एक बार ईशान को देखा, फिर अपने घर में चली गई। जब ईशान ने देखा प्रियंका घर के अंदर जा चुकी है, वह भी वहां से निकल गया। विकास प्रदीप जी की कैफे में मदद कर रहा था। मिस्त्री लावण्या और दादी घर के गार्डन में बैठकर बातें कर रहे थे। मेरे ऑफिस का काम पूरा हो चुका है, कल से ऑफिस में काम भी शुरू हो जाएगा, मिस्टी ने कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी, अब आपका खुद का एक ऑफिस होगा और आपके पास तो ट्रेनिंग के लिए भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, आप जल्दी ही बहुत अमीर और सक्सेसफुल होने वाली है, लावण्या ने खुशी से कहा। तुम भी लवी, मिस्टी तुम्हारे पास पैसे तो है ना, दादी ने मिस्टी से पूछा। हाँ दादी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मेरे पास मॉम डैड की सेविंग पड़ी है, ऑफिस तैयार होने में ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं हुए हैं, और दिल्ली में मैंने जो केस लड़े थे उनके भी तो पैसे सेव है मेरे पास, मिस्टी ने मुस्कुराते हुए कहा। दीदी पार्टी तो बनती है, अब आपके पास खुद का एक ऑफिस है, लावण्या ने कहा। ठीक है, हम पार्टी करेंगे, पर अभी नहीं, नेक्स्ट वीक, इस हफ्ते में थोड़ी बिजी हूँ, अभी ऑफिस में बहुत सारा काम है, मिस्त्री ने कहा। ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगी, लव ने स्माइल कर कहा। वैसे तुमको कॉलेज जाते हुए 1 महीना हो गया है, अब तो 2 महीनों बाद से तुम्हारे एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे, मिस्ट्री ने कहा। आप एग्जाम की चिंता मत करिए, अभी उन्हें बहुत टाइम है, तब तक तो मैं अच्छे से अपनी जिंदगी जीऊंगी, लावण्या ने कहा। तुमने अभी भी अपना बचपना नहीं छोड़ा है, कुछ ही महीनों में तुम 18 साल की हो जाओगी, फिर भी तुम में अभी भी दिमाग की कमी है, मिस्टी ने कहा। ऐसा सिर्फ आपको ही लगता है दीदी, वरना मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, ऐसे ही थोड़ी ना टॉपर हूँ, लावण्या ने मुंह बनाकर कहा। एपिसोड 17, नया किराएदार। आप एग्जाम की चिंता मत करिए, अभी उन्हें बहुत टाइम है, तब तक तो मैं अच्छे से अपनी जिंदगी जीऊंगी, लावण्या ने कहा। तुमने अभी भी अपना बचपना नहीं छोड़ा है, कुछ ही महीनों में तुम 18 साल की हो जाओगी, फिर भी तुम में अभी भी दिमाग की कमी है, मिस्टी ने कहा। ऐसा सिर्फ आपको ही लगता है दीदी, वरना मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, ऐसे ही थोड़ी ना टॉपर हूँ, लावण्या ने मुंह बनाकर कहा। अब आगे, दूसरी तरफ राजस्थान के राजमहल में एक शाही कमरे की खूबसूरत सी बालकनी में एक औरत एकटक आसमान में देखे जा रही थी। एक आदमी कमरे में आया, उस औरत को किसी सोच में गुम देख उस आदमी ने औरत के कंधे पर हाथ रख कहा, हुकुमरानी सौंग, आप क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूँ मेरे बच्चे कैसे होंगे, क्या वह खुश है, क्या उनको हमारी याद आती होगी?
हुकुम रानीसा ने कहा। वह लोग खुश भी है और सुरक्षित भी है, आप चिंता मत कीजिए हुकुम रानीसा _ उस आदमी ने कहा। हम कब अपने बच्चों से मिल पाएंगे हुकुम रानीसा ने कहा। हम सबका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, राजस्थान के राजकुमार और उनकी राजकुमारी जल्द उनके पास होगी, आप फिर जितना चाहे उन्हें प्यार कर सकती है, हुकुमसा ने कहा। रात में डिनर के वक्त मिस्टी ने प्रदीप जी से कहा, पापा कल नया किराएदार आने वाला है, वह कल सुबह ही शिफ्ट होगा, उन्होंने मुझे कल सुबह 8 बजे तक आने को कहा है। हम ठीक है, कल संडे होने के कारण कैफे में बहुत लोग रहेंगे, इसलिए मैं और विकास तो यहाँ पर बिजी रहेंगे, तुम और लवी मिलकर देख लेना, प्रदीप जी ने कहा। पर पापा मैं कल ऑफिस जाने वाली हूँ, मुझे कल घर आने में लगभग दोपहर के 12 बजे बज जाएंगे, मिस्टी ने कहा। ठीक है फिर लवी और माँ देख लेगी, तुमने अच्छे से सब चेक तो किया है ना, प्रदीप जी ने कहा। हाँ पापा, उनका नाम अनिक राठौड़ है और शायद वह अकेले ही यहाँ पर रहेंगे, मिस्टी ने कहा। अच्छा हुआ अब कोई नानी के साथ रहेगा, वरना हम सब तो अपने काम में ही बिजी रहते हैं, विकास ने कहा। हाँ अनिक शायद घर पर ही रहता है और पता भी नहीं, मुझे तो उन्होंने यही बताया है, मिस्टी ने कहा। लवी तुम सुबह संडे है ये सोचकर 10 बजे तक सोती मत रहना, 8 बजे तक तुम तैयार हो जाना, और रॉकी को भी कल तुमको डॉक्टर के पास लेकर जाना है कुछ इंजेक्शन दिलवाने के लिए, मिस्टी ने कहा। ये सुन लावण्या ने अपनी आंखें बड़ी कर कहा, आप ये क्या बोल रही हो दीदी, कल तो संडे है, मैं कल तो 11 बजे तक सो ही सकती हूँ। मैं सही ही कहता हूँ दीदी, लवी पिछले जन्म में कुंभकर्ण की बहन ही थी, इसलिए उसकी आदतें अपने पिछले जन्म जैसी ही है, विकास ने हंसते हुए कहा। लावण्या उसके बगल में बैठी थी, उसने कहा, तुम सही कह रहे हो, मैं कुंभकर्ण की बहन ही हूँ, अब कुंभकर्ण के पास तो 2 ही काम होते हैं, एक सोना दूसरा खाना, अब मैं तुम्हारा भी खाना खा जाऊंगी। ये कहकर लावण्या ने विकास की कटोरी में रखे गुलाब जामुन खा लिए। मोटी तुमने मेरा खाना क्यों खाया, अपना खाकर तेरा पेट नहीं भरता क्या, विकास ने कहा। नहीं, तुम्हारे खाने में स्वाद ही कुछ अलग होता है _ लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा। सुबह लावण्या दादी के घर के बाहर नए किराएदार का इंतजार कर रही थी, उसे वेट करते हुए 10 मिनट हो चुके थे। लावण्या ने अपने वॉच में देखते हुए कहा, अब तो 1 मिनट बाद पूरे 8 बजे बज जाएंगे, पता नहीं कब तक आएंगे। तभी एक ब्लैक कलर की BMW कार आकर वहां रुकी। ये कार यहाँ क्यों रुकी, कहीं यही तो किराएदार नहीं है, लावण्या ने कहा। उस कार का दरवाजा खुला और हैंडसम सा लड़का बाहर आया, उसने सनग्लासेस लगा रखे थे, वह लगभग 22 साल का होगा। लावण्या तो उसे देखती रह गई, उसने बड़ी सी स्माइल करते हुए उस लड़के से कहा, क्या आपका नाम ही अनिक है जो आज यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। उस लड़के ने अपने सामने देखा तो वहाँ एक क्यूट और ब्यूटीफुल लड़की खड़ी थी। उस लड़के ने कहा, हाँ मैं ही अनिक राठौड़ हूँ, आप कौन। मैं लावण्या, दीदी आज यहाँ नहीं है, उन्होंने मुझे आपकी हेल्प करने के लिए कहा है और रूम दिखाने के लिए, लावण्या ने कहा। लावण्या अनिक को लेकर घर के अंदर चली गई। उसने अनिक को रूम दिखाते हुए कहा, भैया यह आपका रूम है, आप देख लीजिए। लावण्या के मुंह से भाई सुन अनिक ने उसकी तरफ देखा। वह आप मुझे से थोड़े बड़े हो, इसलिए मैं आपको नाम से नहीं बुला सकती, तो मैंने भैया बोल दिया, लावण्या ने कहा। कोई बात नहीं, तुम मुझे भैया कह सकती हो, अनिक ने मुस्कुराकर कहा। ये सुन लावण्या की आंखों में चमक आ गई। फिर क्या था, लावण्या की जो हिचकिचाहट थी वह दूर हो गई और उसने बोलना शुरू कर दिया, आपको पता है आप बहुत ज्यादा हैंडसम हो और तुम प्यारी, अनिक ने कहा। फिर वह रूम देखने लगा। रूम की बालकनी से गार्डन और कैफे आराम से देखा जा सकता था। लावण्या के रूम की बालकनी भी ठीक सामने ही थी। यह क्या है, अनिक ने कैफे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये हमारा घर और कैफे है, नीचे कैफे और ऊपर घर, वहाँ मैं मिस्टी दीदी पापा और भैया रहते हैं और इस घर में दादी और विकास भैया रहते हैं, लावण्या ने कहा। ओ _ अनिक ने कहा। क्या मैं आपकी मदद करवाऊं सामान अरेंज करने में, लावण्या ने पूछा। उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, सामान ज्यादा नहीं है तो मैं खुद ही कर लूंगा, वैसे भी सारा सामान यहाँ पर पहले से ही है, मुझे बस अपने कपड़े और कुछ इंपॉर्टेंट सामान फिक्स करनी है, अनिक ने कहा। ठीक है, आप सारा काम कर लीजिए, फिर लंच के लिए नीचे आ जाना, लावण्या ने कहा। पर ये तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, अनिक ने कहा। खाने के बारे में कॉन्ट्रैक्ट में लिखने की क्या जरूरत, पापा ने कहा है आप अकेले रहते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी और बाहर का खाना हेल्दी भी नहीं होता है, इसलिए आप थोड़ी देर में नीचे आ जाना, मैं आपको सबसे मिलवा भी दूंगी, लावण्या ने कहा। ठीक है _ अनिक ने स्माइल कर कहा। ओके मैं जाती हूँ, पर भैया आपको मेरी कोई मदद चाहिए तो मुझे बुला लेना, लावण्या ने कहा और वहां से कैफे में चली गई। क्या किराएदार आ गए, प्रदीप जी ने लावण्या से पूछा। हाँ पापा, आपको पता है वह भैया बहुत हैंडसम है, लावण्या ने कहा। तुमको हर कोई हैंडसम ही दिखता है, विकास ने उसके सिर पर मारकर कहा। फिर कॉफी बनाने लगा। वह सच में दिखने में बहुत अच्छे हैं, लावण्या ने कहा। मैं खाना बना लेता हूँ, तब तक तुम दोनों कैफे देख लो, प्रदीप जी ने कहा। और पापा, लावण्या ने कहा। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन में रूथ अपने रूम में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसका ध्यान आज की डेट पर गया। उसने खुद से ही कहा, आज पूरे 5 साल हो जाएंगे,
आज ही मैंने तुमको पहली बार देखा था, पर फिर कंपनी की वजह से मुझे तुम्हें ढूंढने का समय ही नहीं मिला। एपिसोड 18 सौतेले भाई। मैं खाना बना लेता हूँ, तब तक तुम दोनों कैफे देख लो, प्रदीप जी ने कहा। और पापा, लावण्या ने कहा। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन में रुद्र अपने रूम में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। अब आगे तभी उसका ध्यान आज की डेट पर गया। उसने खुद से ही कहा, आज पूरे 5 साल हो जाएंगे, आज ही मैंने तुमको पहली बार देखा था, पर फिर कंपनी की वजह से मुझे तुम्हें ढूंढने का समय ही नहीं मिला, पर अब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तभी रुद्र के रूम के दरवाजे पर नॉक हुआ और कृष अंदर आया। भैया, क्या आप आज मेरे साथ बाहर घूमने चलेंगे? कृष ने कहा। रुद्र ने बिना कृष की तरफ देखे कहा, नहीं, मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं रहता हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है करने को। हाँ, आप सही कह रहे हैं, आपको तो संडे को भी काम करना पड़ता है, मुझे तो संडे को कॉलेज नहीं जाना पड़ता है, न ही काम करना पड़ता है, आप बहुत थक जाते होंगे ना? कृष ने कहा। क्या तुम अपनी यह फिर दिखाना बंद कर सकते हो? रुद्र ने सख्ती से कहा। आप मेरे बड़े भैया, अगर मैं आपकी फिर भी करूं तो इसमें गलत क्या है? कृष ने रुद्र से पूछा। भूलो मत, मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूं, तुम मेरे सौतेले भाई हो, और अपनी ये फिक्र कहीं और जाकर दिखाओ। रुद्र ने बेरुखी से कहा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। को कृष ने रुद्र के पास जाकर कहा। ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है, और तुम जितनी जल्दी इससे बाहर आ जाओ तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, रुद्र ने कहा और फिर से अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं? मेरी गलती ही क्या है? कृष ने थोड़े गुस्से में रुद्र से पूछा, पर रुद्र ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। कृष को पता था उसे आज भी हर बार की तरह अपने इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। हर बार की तरह कृष अपने चेहरे पर उदासी लिए वहां से चला गया। वह अपने बड़े भाई लोगों से बहुत प्यार करता था। कृष के वहां से जाने के बाद रुद्र ने रूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, पता है मुझे इन सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, पर मैं वह सब नहीं भुला सकता हूँ जिसकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। ये कहते वक्त रुद्र के चेहरे पर बहुत दर्द नजर आ रहा था। लंच बनने के बाद लावण्या अनिक को लेकर नीचे आ गई। सब लोग मिलकर दादी के घर पर ही खाना खाते थे। अनिक जब नीचे वाला उसने देखा डाइनिंग टेबल पर 4 लोग बैठे थे। लावण्या ने अनिक का हाथ पकड़ उसे टेबल पर बैठा है और खुद भी उसके बगल में बैठ गई। भैया, मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ, यह मेरी दादी और इस घर में सबसे स्वीट लेडी, यह मेरे पापा है, और जो सुंदर सी लड़की दिख रही है ये है मिस्टी दीदी, इन्होंने ही आपसे बात की थी, और यह जो आपको बंदर दिख रहा है ये है विकास, लावण्या ने कहा। और यह जो कब से यहाँ पर बकबक की जा रही है वह इस घर की बंदरिया है। विकास ने लावण्या को घूरते हुए कहा। तुम बंदर कहीं कि तुमने मुझे बंदरिया कैसे कहा? लावण्या ने विकास को घूर कर पूछा। विकास उसे अपनी जीभ दिखाने लगा। अनिक उन दोनों को देख मुस्कुराने लगा। ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं, तुम इन्हें इग्नोर करो बेटा और आराम से अपना खाना खाओ, को प्रदीप जी ने कहा। जी अंकल, और खाने के लिए थैंक यू, अनिक ने कहा। इसमें थैंक यू कहने की कोई भी बात नहीं है, को मिस्टी ने कहा। सब लोग अपना खाना खाने लगे, पर दादी अनिक को ही देखे जा रही थी। ये देख अनिक ने उनसे कहा, आंटी क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? कुछ नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छे दिखते हो, महेश बाबू की तरह तुम बहुत हैंडसम हो, दादी ने मुस्कुराते हुए अनिक को देख कहा। उनकी बात सुन मिस्टी ने अनिल से कहा, वह दादी को हैंडसम दिखने वाले लड़के बहुत पसंद है। अनिक बस मुस्कुरा दिया। बेटा, लावण्या तुमको अपना बड़ा भाई कहती है तो तुम मुझे उसके ही तरह दादी बुलाया करो, दादी ने कहा। जी दादी, अंडस्को अनिक ने कहा। खाने के बाद प्रदीप जी ने अनिक से कहा, बेटा अगर तुमको कोई भी परेशानी हो या किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ओके अंकल, अनिक ने कहा। मैंने भी पहले भैया से बिल्कुल ऐसे ही कहा था, है ना भैया, लावण्या ने कहा। हाँ, अनिक ने मुस्कुरा कर कहा। उसके बाद सब फिर से अपने अपने काम में लग गए। ध्रुव जो किसी काम से अपने पापा के ऑफिस आया था, उसे वहां देखकर सारे स्टाफ के लोग उसे विश करने लगे। ध्रुव ने किसी पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वह सीधे अपने डैड के केबिन की तरफ चला गया। ध्रुव बिना नोक किए ही अंदर आ गया। उसने देखा उसके डैड की सेक्रेटरी साइड में खड़ी है और उसके डैड कुछ पेपर्स पढ़ रहे थे। ध्रुव को वहां पर देखकर वह सेक्रेटरी वहां से चली गई। उसके जाने के बाद ध्रुव ने अपने डैड की तरफ देखा। ध्रुव तुम यहाँ? ध्रुव के डैड अभिनव गोयनका ने कहा। वह मुझे आपसे कुछ काम था, पर लगता है आप कुछ ज्यादा ही बिजी हैं, ध्रुव ने कहा। वह उस वक्त अभिनव की शर्ट को ही घूर रहा था। बोलो तुम्हें क्या काम था, अभिनव ने कहा। कुछ नहीं, आप जो कर रहे थे वह एंजॉय कीजिए, आपको वैसे भी मुझसे कोई मतलब नहीं है, अंडस्को ध्रुव ने गुस्से में कहा और बिना अभिनव की तरफ देखकर वहां से चला गया। केबिन के बाहर ही ध्रुव को अपने डैड की सेक्रेटरी मिली। ध्रुव ने उसे देखकर कहा, तुम उनकी पहली गर्लफ्रेंड नहीं हो और वह तुमसे बहुत बड़े भी हैं उम्र में, पर तुम्हें देखकर नहीं लगता तुम्हें इन सब से कुछ भी फर्क पड़ता है, ध्रुव ने गुस्से में कहा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वह सेक्रेटरी अभिनव के केबिन में आई। उसने अभिनव को देखकर कहा, अच्छा हुआ ध्रुव के आने के बारे में हमें पता चल गया। हम, अभिनव ने कहा।
आपकी शर्ट पर तो मेरी लिपस्टिक का निशान बना हुआ है, क्या ध्रुव ने ये देख लिया होगा? सेक्रेटरी ने कहा। एपिसोड 19 डेविल। केबिन के बाहर ही ध्रुव को अपने डैड की सेक्रेटरी मिली। ध्रुव ने उसे देखकर कहा, तुम उनकी पहली गर्लफ्रेंड नहीं हो और वह तुमसे बहुत बड़े भी हैं उम्र में, पर तुम्हें देखकर नहीं लगता तुम्हें इन सब से कुछ भी फर्क पड़ता है। ध्रुव ने गुस्से में कहा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वह सेक्रेटरी अभिनव के केबिन में आई। उसने अभिनव को देखकर कहा, अच्छा हुआ ध्रुव के आने के बारे में हमें पता चल गया। अभिनव ने कहा, आपकी शर्ट पर तो मेरी लिपस्टिक का निशान बना हुआ है, क्या ध्रुव ने ये देख लिया होगा? सेक्रेटरी ने कहा। अब आगे। ये सुन अभिनव गोयनका ने अपनी शर्ट की तरफ देखा जहां पर शोल्डर पर रेड लिपस्टिक का निशान बना हुआ था। ये देख अभिनव को अंदाजा लग गया था कि शायद ध्रुव ने ये देख लिया है, इसीलिए वह गुस्से में यहां से चला गया। ध्रुव गुस्से में अपनी बाइक लेकर वहां से चला गया। वह बहुत ही तेज स्पीड अपनी बाइक चला रहा था। उसे नहीं पता था वह कहां पर जाए जिससे उसका दिमाग शांत हो जाए। थोड़ी देर बाद ध्रुव ने अपनी बाइक रोकी। ध्रुव ने देखा तो वह ठीक लावण्या के कैफे के सामने खड़ा था। उसे खुद नहीं पता था वो यहाँ पर क्यों आया। वह कैफे के अंदर चला गया। लावण्या जो नीचे आ रही थी, ध्रुव को देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह जल्दी से ध्रुव के पास गई और कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमको मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? मुझे ये सब कहाँ से पता चला ये जाना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुमने कहा था तुम मेरे साथ कॉफी पर चलोगी, तुम्हें याद है ना? तो चलो अब मेरे साथ, ध्रुव ने कहा। तभी प्रदीप जी ने उन दोनों को देख लिया। उन्होंने लावण्या से कहा, लवी यह कौन है? लावण्या कुछ भी कहती इससे पहले ही ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो अंकल, मैं लावण्या का दोस्त हूँ। लावण्या ध्रुव को घूरने लगी। ठीक है बेटा, तुम दोनों बातें करो। ये कहकर प्रदीप जी वहां से चली गई। तुम मेरे कोई दोस्त वोस्त नहीं हो, लाने ने कहा। अंकल को बताने के लिए मुझे कुछ तो कहना ही था, इसीलिए मैंने ये कह दिया, ध्रुव ने कहा। लावण्या ने कुछ सोचा, फिर ध्रुव से कहा, मैंने तुम्हारे साथ कॉफी पीने के लिए हाँ कही थी, पर कहाँ पर यह नहीं बताया, तो हम ही यहाँ पर ही कॉफी पेंगे। तुम ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, अंडस को ध्रुव ने लगने को घूरते हुए कहा। पर लावण्या ने उसे इग्नोर कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए टेबल पर बैठा दिया। ध्रुव लावण्या के हाथ को ही देखे जा रहा था। लावण्या जल्दी से जाकर 2 कॉपी लेकर आ गई। ये लो तुम्हारे लिए, लावण्या ने ध्रुव को कॉपी का कप देते हुए कहा। ध्रुव ने कप ले लिया। तुम सच में अब से कपिल को परेशान नहीं करोगे ना? लावण्या ने ध्रुव की तरफ देखते हुए उससे पूछा। तुम्हें क्या लगता है? ध्रुव ने कहा, तुमने मुझसे वादा किया है, तुम पीछे नहीं हट सकते हो। लावण्या ने कहा, मैंने तुमसे वादा किया है तो मैं वो पूरा भी करूंगा। ध्रुव ने कोल्डली से कहा। वैसे तुम मेरे साथ कॉफी क्यों पीना चाहते हो? लावण्या ने पूछा। बस ऐसे ही, मैंने सोचा मैं इस बहाने तुम्हें परेशान करूंगा, पर तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। ध्रुव ने कहा, तुम बहुत बुरे हो, बिल्कुल एक डेविल की तरह। अंडस को लावण्या ने कहा। हाँ मैं एक डेविल ही हूँ और तुम भी मुझसे बचकर रहना, ध्रुव ने कहा और लावण्या की तरफ एक डेविल स्माइल कर वहां से चला गया। लावण्या उसे जाते हुए देख रही थी। अगले दिन कॉलेज में लावण्या गार्डन में बैठकर म्यूजिक सुन रही थी। तभी कपिल ने उसके पास आकर कहा, थैंक यू, तुम्हारी वजह से अब मुझे ध्रुव परेशान नहीं करेगा। तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुमने कुछ भी गलत नहीं किया था, लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी वहां पर ध्रुव आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है तुमको अपनी आज़ादी से खुशी नहीं हुई, ध्रुव ने कपिल से कहा। कपिल जल्दी से वहां से चला गया। तुम इतने रूड क्यों हो? कोई ऐसे बात करता है क्या? लावण्या ने कहा। तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी तरह सबसे मुस्कुरा कर बातें करूं? तुम हो कौन मुझे ये बताने वाली कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए? ध्रुव ने लावण्या के करीब आते हुए कहा। लावण्या ध्रुव को अपने करीब आते देख डर गई। उसने कहा, थैंक यू अपना वादा निभाने के लिए। ये कहकर वह पतली गली से वहां से निकल गई। लावण्या कॉरिडोर से होते हुए क्लास की तरफ जा रही थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा तो किसी अननोन नंबर से कॉल था। लावण्या ने कॉल पिक कर हेलो कहा। हेलो, आपने मेरी कार डैमेज कर दी थी। अंडस को फोन की दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आई। हाँ वह मुझसे गलती से हो गई, आई एम रियली वेरी सॉरी। लावण्या ने कहा, आप कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे कॉलेज के बाहर मिलिएगा, हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे। उस लड़के ने कहा, ठीक है। लावण्या ने कहा। कॉल कट होने के बाद लावण्या ने खुद से ही कहा, लावण्या तू भी जल्दी ही खुश हो गई यह सोचकर कि कार के ओनर का कॉल नहीं आया है तो तुझे अब कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। थोड़ी दूरी पर खड़ा क्रिश उसे ही देख रहा था। उसने अपने फोन को अपनी पॉकेट में रखा और फिर वहां से चला गया। कॉलेज खत्म होने के बाद लावण्या ने प्रियंका से कहा कि उसे कुछ काम है, वह अकेली घर चली जाएगी। फिर लावण्या कॉलेज से बाहर आ गई। उसे थोड़ी दूरी पर ही वह लैम्बोर्गिनी कार दिखाई थी। लावण्या उस कार के पास जाने लगी। उस कार का मिरर अब पहले के जैसे ही हो गया था। कार के शीशे डार्क होने की वजह से अंदर बैठा शख्स दिखाई नहीं दे रहा था। लावण्या ने कार की ड्राइविंग सीट वाली विंडो पर नोक किया। शीशा नीचे हुआ और अंदर बैठा हैंडसम लड़का दिखाई देने लगा, जिसको देख लावण्या ने अपनी आंखें हैरानी में बड़ी कर कहा, हैंडसम अद्दू तुम यहाँ? अपने लिए ये सुन कृष्ण ने अपनी आंखें छोटी कर लावण्या से कहा, तुम मुझे ये कहकर बुलाती हो?
सॉरी, वह गलती से हो गया, पर क्या ये तुम्हारी कार है? लावण्या ने पूछा। हाँ, कृष ने कहा। गॉड जी, पूरे कॉलेज में ये कार इसकी ही होनी थी, पता नहीं अब ये क्या करेगा मेरे साथ, लावण्या ने धीरे से खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। एपिसोड 20, बैग पकड़ो। अपने लिए ये सुन कृष ने अपनी आंखें छोटी कर लावण्या से कहा, तुम मुझे ये कहकर बुलाती हो? सॉरी, वह गलती से हो गया, पर क्या ये तुम्हारी कार है? लावण्या ने पूछा। हाँ, कृष ने कहा। गॉड जी, पूरे कॉलेज में ये कार इसकी ही होनी थी, पता नहीं अब ये क्या करेगा मेरे साथ, लावण्या ने धीरे से खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। लावण्या को खुद से ही बातें करता देख कृष ने कहा, अगर तुम्हारा खुद से ही बातें करना खत्म हो गया हो तो जल्दी से कार में बैठा हूँ। पर क्यों? लावण्या ने पूछा। कृष ने उसकी तरफ घूरकर देख लावण्या उसकी आंखों से डर गई। वो जल्दी से कृष के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गई। कृष कार लेकर वहां से निकल गया। अब आगे मैं तुम्हारी कार डैमेज के पैसे दे दूंगी, अंडरस्को लावण्या ने कहा। ठीक है, ये लो कार रिपेयरिंग का बिल, कृष ने कहा और बिल लावण्या को दे दिया। बिल देखकर लावण्या का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इस कार का हर एक पार्ट इम्पोर्टेड है, इसलिए बिल इतना ज्यादा है, कृष ने कहा। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी, लावण्या ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा। मेरे पास और भी बहुत काम है तुमसे पैसे लेने के अलावा, पता नहीं तुम कब तक मेरे पैसे वापस करोगी और क्या पता तुम मुझे धोखा देकर भाग जाओ तो। कृष ने कहा। क्या मैं तुम्हें ऐसी नजर आती हूँ? इस बिल में डिस्काउंट तो मिला ही होगा ना तुमको, अंडरस्को लावण्या ने पूछा। तुमको क्या लगता है कपड़ों की तरह कार में भी डिस्काउंट मिलता है? कृष ने लावण्या को घूरते हुए कहा। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ये तो मेरी 1 साल की पॉकेट मनी से भी ज्यादा है, लावण्या ने मुंह लटका कर कहा। कृष उसे देख हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, अगर तुम मेरी दोस्त बन जाओ तो मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। ये सुन लावण्या बहुत खुश हो गई। उसने कहा, क्या सच में? मैं तो तुम्हारी दोस्त ही हूँ, पता नहीं तुम्हें ये कैसे पता नहीं चला, हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। कृष अपनी आंखें छोटी कर लावण्या को घूरने लगा। उसने कहा, कितनी बड़ी पलटू हो तुम, ऐसे तो कहती रहती हो मुझसे दूर रहा करो और अब कैसे कह रही हो हम तो पहले से ही दोस्त हैं। ये सुन लावण्या का मुंह बन गया। कृष ने उसे देखकर स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, हम अब से दोस्त हैं और तुम अपनी दोस्ती अच्छे से निभाना। ओके, पक्का वाला प्रॉमिस, लावण्या ने अपनी पलकें झुपकाते हुए कहा। हम, कृष ने कहा, मैं तुमको तुम्हारे पैसे धीरे धीरे करके दे दूंगी, लावण्या ने कहा। कृष ने उसकी तरफ देखा पर कुछ भी नहीं कहा। कृष ने कार को एक आइसक्रीम पार्लर के सामने रोका और बिना लावण्या से कुछ भी कहे कार से बाहर निकल गया। अब ये कहाँ गया? लावण्या ने कहा। 5 मिनट बाद कृष वापस कार में आकर बैठ गया। उसके हाथ में 2 आइसक्रीम थी। उसने एक आइसक्रीम लावण्या को देते हुए कहा, ये लो, हमारी दोस्ती की शुरुआत कुछ मीठा खाकर करते हैं। वाह, आइसक्रीम, अंडरस्को लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा और कृष के हाथ से आइसक्रीम लेकर खाने लगी। कृष उसे आइसक्रीम खाते हुए देख रहा था। आइसक्रीम खाने के बाद कृष कार लावण्या के घर के सामने रोक दी। ये देख लावण्या ने हैरानी से पूछा, तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? बस पता चल गया, और हो सकता है मुझे तुम्हारे बारे में और भी कुछ पता हो, कृष ने कहा। जैसे देखो, मेरे घर के एड्रेस पता करने में ही लगा हुआ है, लावण्या ने धीरे से कहा। क्या तुमने कुछ कहा? कृष ने पूछा। नहीं, थैंक यू मुझे घर छोड़ने के लिए, लावण्या ने कहा और कार से उतर गई थी। कृष भी वहां से चला गया। लावण्या ने सामने देखा तो अनिक आ रहा था। उसे देख लावण्या ने मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर कहा, भैया क्या आप ऑफिस से आ रहे हैं? नहीं, मैं घर से ही काम करता हूँ, मैं बस किसी काम से बाहर गया हुआ था, अनिक ने स्माइल कर कहा। ओह, लावण्या ने कहा। अनिक ने अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकाल लावण्या को देते हुए कहा, ये लो तुम्हारे लिए। चॉकलेट देख लावण्या बहुत खुश हो गई। उसने चॉकलेट लेने के बाद अनिक को थैंक यू कहा। तभी मिस्टी जो ऑफिस से आई थी, उन दोनों को देखकर उसने कहा, तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं अभी आया तो मुझे लावण्या यहाँ बाहर मिल गई, अंडरस्को अनिक ने कहा। मिस्टी ने लावण्या को देखा जिसके हाथ में बैग था। उसने कहा, लवी तुम कॉलेज से अभी आए हो? हाँ दीदी, वह मैं लाइब्रेरी से कुछ बुक्स ले रही थी, इसी वजह से थोड़ी लेट हो गई, लावण्या ने मिस्टी से झूठ बोल दिया। तुम्हारा नाम लवी भी है? अनिक ने पूछा। हाँ, सब लोग मुझे प्यार से लव या लवी बुलाते हैं, आप भी मुझे इस नाम से बुला सकते हैं, लावण्या ने कहा। हम, अनिक ने कहा। उसके बाद अनिक दादी के घर चला गया। लावण्या और मिस्टी भी अंदर चली गई। दिन के वक्त प्रदीप जी ने कहा, गौरव 2 दिन बाद आ रहा है। क्या सच्ची? लावण्या ने खुशी से कहा। देखो, ये खुश तो ऐसे हो रही है जैसे पता नहीं गौरव भैया इसके लिए कितने सारे गिफ्ट लेकर आ रहे हो, विकास ने कहा। और नहीं तो क्या, गौरव भैया ने कहा था कि मेरे लिए वो बहुत सारे गिफ्ट लेकर आएंगे, वह तुम्हारी तरह नहीं है, लावण्या ने कहा। ये से विकास का मुंह बन गया। लावण्या जब कॉलेज आई, कॉलेज गेट पर ही उसे कृष मिल गया। लावण्या को देखकर कृष ने उसे गुड मॉर्निंग कहा। गुड मॉर्निंग कृष, तुम कैसे हो? लावण्या ने कहा।
मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, आज मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। ये कहकर कृष ने अपना बैग लावण्या को दे दिया। तुमने अपना बैग मुझे क्यों दिया? लावण्या ने पूछा। अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मेरे हाथ में दर्द है तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, और हाँ, बैग अच्छे से पकड़ना, कृष ने कहा। लवी, तुम कैसे हो, भूल गई है एक एक्डू है, ये कभी तेरा अच्छा दोस्त नहीं बन सकता, लावण्या ने मन में कहा। फिर उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, अंडस्को कह तो ऐसे रहा है, बैंक को संभाल के पकड़ना है, जैसे पता नहीं ये बैंक कितना ही महंगा हो। हाँ सही कहा तुमने, ये बैग इंग्लैंड के डिजाइनर ने बनाया है, कृष ने आगे चलते हुए कहा। लावण्या, जिसने बहुत ही अजीब तरीके से कृष के बैग को पकड़ रखा था, उसने जल्दी से बैग को आराम से पकड़ लिया। उसने अपने मन में कहा, बैग को इंग्लैंड से बनवाने की क्या जरूरत है। लावण्या कृष के पीछे चल रही थी, सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। क्लास के बाहर रोहित और अनाया खड़े थे। कृष लावण्या को देखा। अनाया ने कहा, ये लव ने कृष का बैग क्यों पकड़ रखा है? पता नहीं, रोहित ने कहा। रोहित ने लावण्या ने से पूछा, तुमने इसका बैग क्यों पकड़ रखा है? वो हम दोनों दोस्तों हैं, कृष के हाथ में दर्द हो रहा था इसलिए मैंने पकड़ लिया, लावण्या ने कहा। ये देख, रोहित ने कृष की तरफ देखा। कृष उसे इग्नोर कर क्लास के अंदर चला गया। लावण्या भी रोहित के सवालों से बचने के लिए जल्दी से अंदर भाग गई। रोहित हैरान खड़ा उन दोनों को जते हुए देखता रह गया। अनाया ने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, लव क्या कह रही थी, कृष और वह दोस्त कब बने? रोहित ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया, उसे खुद भी नहीं पता था ये क्या हो रहा। जब वह दोनों क्लास में आए तो सारे बच्चे उन दोनों को ही देख रहे थे। लावण्या ने जल्दी से कृष की सीट पर उसका बैग रखा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। ध्रुव ने भी लावण्या को कृष का बैग पकड़े देख लिया। उसने अपना फोन साइड में रख लावण्या से पूछा, मिस लव, तुमने कृष का बैग क्यों पकड़ रखा है? क्या भगवान ने उसे हाथ नहीं दिए या उसके हाथ टूट चुके हैं? आगे क्या हुआ इस कहानी में जाने के लिए सुनते रहिए कॉलेज लव, थ्रो इन किसेस, थ्रो इन किसेस, थ्रो इन किसेस। फ्रेंड्स प्लीज कमेंट कर बताना आप सबको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। हर हर महादेव।